राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि 1 से 30 नवंबर बड़े परिवर्तन का महीना, यह सब होना तय। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। कुंभ राशि, यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप हमें मेल करेंगे। आपके मेल का मैं सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आपसे एक पैसा नहीं मांगा जाता है, आपसे एक पैसा नहीं लिया जाता है, और आपका एक पैसे का मैं खर्च नहीं करा। सरल उपाय, सटीक उपाय करेंगे, हो सकता है। कुंभ राशि, आपके राशि के स्वामी बनते हैं शनि महाराज। आप पर शनि की 7.5 चल रही, कोई बात नहीं है। इस महीने में बहुत बड़ा बड़ा परिवर्तन होगा। कुछ ग्रह वक्री होंगी, कुछ ग्रह मार्गी होंगे, जिसका आपके जीवन पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। क्या होगा, कैसे होगा, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला जो परिवर्तन होगा, 2 नवंबर से शुक्र तुला राशि में आ जाएंगे। 10 नवंबर से बुध वक्री होंगे। 11 नवंबर से गुरु वक्री होंगे और 26 तारीख से शुक्र वृश्चिक राशि में आ जाएंगे और 28 तारीख से शनि महाराज मार्गी हो जाएंगे। ये ग्रहों का परिवर्तन होगा, जिसका आपके जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो यह महीना आपका स्वास्थ्य कैसा होगा, बिजनेस, व्यापार, प्रेम, प्यार, दाम्पत्य जीवन, आपके संतान का कैरियर, संतान का भविष्य, हानि लाभ, सब कुछ ध्यान से सुने और सुने। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य का। आपके लग्न के मालिक बनते हैं शनि महाराज, और शनि महाराज बैठे हैं आपके धन के घर में, मीन राशि में। तो आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। देवगुरु बृहस्पति की राशि में शनि महाराज अच्छा परिणाम देते हैं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। 28 तारीख से यहीं पर ये मार्गी परिस्थिति में होंगे, तो जो थोड़ा बहुत परेशानी है 28 के बाद एकदम समाप्त हो जाएगा। यदि आप कोई बीमारी से ग्रसित हैं, कोई बीमारी है, दवा खा रहे हैं, तो प्रॉपर दवा खाते रहिएगा। डॉक्टर साहब के सुझाव को, डॉक्टर साहब के आदेश को मानिएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात नहीं है। धन के मालिक बनते हैं देवगुरु बृहस्पति और बैठे हैं शनि महाराज। और देवगुरु बृहस्पति उच्च अवस्था में आपके 6ठे घर में बैठते हैं, और यहीं पर ये हो जाएंगे वक्री 11 तारीख को। जब कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो उसके शुभता में जोरदार इजाफा हो जाता है। तो धन तो आपका बढ़ ही रहा है, किंतु 11 तारीख के बाद आप देखेंगे आपके धन का संचय होगा, कोई रुका हुआ धन प्राप्त होगा, कोई जमीन, कोई मकान, पैतृक संपत्ति नहीं बट पाया था वह बट जाएगा। कोर्ट कचहरी के मामले 11 तारीख के बाद सॉल्व होंगे, आपको सफलता मिलेगी। बात करेंगे आपके पराक्रम, तो पराक्रम के मालिक बनते हैं मंगल, और मंगल बैठे कहां हैं, आपके कैरियर के घर में, अपने स्वयं की राशि में, और यहीं पर ये रहेंगे पूरे महीने, पूरे नवंबर यहीं पर रहने वाले हैं। तो आपके पराक्रम में जोरदार इजाफा होगा, छोटे बड़े भाई बहन का साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा। छोटी दूरी की यात्राओं से आपको लाभ होगा, आपकी उन्नति होगी, आपकी ख्याति बढ़ेगी। जो लोग राजनीति के क्षेत्र में है, बहुत बड़ा आपके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। यदि आप एमपी एमएलए का कहीं चुनाव लड़ रहे हैं तो आप विजयी घोषित करेंगे। जो लोग खेल जगत से जुड़े हैं, आपका प्रदर्शन बड़ा गजब होगा, सरकार की तरफ से आपको कोई पुरस्कार मिलता हुआ दिखाई देगा। यदि आप किसी पार्टी से जुड़े तो आपके पार्टी में आपका कर, आपका पद बढ़ेगा, आपका पोजीशन बढ़ेगा, आपका रुतबा बढ़ेगा। अब बात करेंगे आपके सुख, तो सुख के मालिक शुक्र महाराज, और शुक्र महाराज जो कि बैठे आपके अष्टम भाव में, 2 तारीख को ये अपने स्वयं के राशि आपके भाग्य के घर में आ जाएंगे, सूर्य के साथ होंगे। सूर्य नीच अवस्था में है, तो नीच भंग
महाप्रबल राजयोग का निर्माण होगा 2 तारीख से। तो 2 तारीख के बाद आपके सुख में जोरदार इजाफा होगा, हर प्रकार का सुख आपको प्राप्त होगा। लग्जरी जीवन जिएंगे आप, कोई लग्जरी सामान, भौतिक सुख सुविधा की वस्तुएं खरीदेंगे। कार है तो कोई नया कार खरीदते हुए नजर आएंगे, मकान है तो कोई दूसरा मकान खरीदते हुए नजर आएंगे। भूमि भवन वाहन का सुख आपको प्राप्त होगा। जो आपकी इच्छा थी, अधूरी इच्छा आपकी पूरी होगी, सुख आपको मिलेगा। माता का सुख, पिता का सुख, भाई बहन का सुख, नौकरी का सुख, हर प्रकार का दाम्पत्य जीवन का सुख, हर प्रकार का सुख आप भोगेंगे। इस समय बहुत अच्छा समय होगा, यह महीना आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। संतान की बात करें, प्रेम प्यार की बात करें, तो मालिक बनते हैं बुध, और बुध भी आपके इसी घर में बैठे हैं, कर्म के घर 10वें घर में, और यहीं पर ये 10 तारीख को हो जाएंगे वक्री। तो 10 तारीख के बाद आपके संतान का ग्रोथ होगा। कोई आपका मित्र दूर चला गया था, आपके समीप आएगा। जिनका विवाह नहीं हुआ था, परेशान थे, हमारी बहनें, हमारे भाई, कोई ना कोई रिश्ता आएगा, आपका विवाह तय होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता मिलेगी, आपको लाभ देगा, उन्नति का मार्ग खुलेगा, उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। अब बात कर लेते हैं आपके छठे घर के। छठे घर में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं उच्च अवस्था में, रोग ऋण शत्रु से मुक्ति दिलाएंगे। नौकरी का प्रबल और प्रचंड योग बनेगा, क्योंकि ये नौकरी का भी घर है। 11 तारीख के बाद जब गुरु वक्री होंगे, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप कोशिश करते रहिए, प्रयास करते रहिए, नहीं सरकारी तो प्राइवेट में, नहीं बड़ी कंपनी, किसी छोटी कंपनी में ही आपका सिलेक्शन होकर रहेगा, जहां अटल सत्य। अब बात करेंगे आपके सप्तम भाव, प्रेम प्यार, दाम्पत्य जीवन, बिजनेस व्यापार का। तो मालिक बनते हैं सूर्य, और सूर्य देव नीच राशि में बैठे हैं। 2 तारीख को शुक्र के आने से नीच भंग राजयोग, इनकी नीचता समाप्त होगी, दूर होगी। तो 2 तारीख के बाद यदि जो हमारी बहनें, आपके पति कहीं नौकरी करें तो प्रमोशन होगा। जो हमारे भाई हैं, आपकी पत्नी नौकरी करे तो उनका प्रमोशन होगा। 2 नवंबर के बाद जबरदस्त मौका, तरक्की, प्रमोशन का। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली, प्रेम प्यार बढ़ेगा। बिजनेस व्यापार में लाभ होगा, तरक्की होगा। बिजनेस आपका आगे जाएगा, बढ़िया प्रॉफिट गेन करते हुए दिखाई देंगे। विदेश तक आपका व्यापार बढ़ेगा, विदेश से आप बहुत अच्छा धन अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। अब बात करेंगे आपके भाग्य। तो भाग्य के घर में 2 तारीख से सूर्य की नीचता भंग होने से नीच भंग राजयोग, तो भाग्य का जोरदार साथ मिलेगा। 2 तारीख से जो भी उलझन समस्या समाधान होगा। आपके कर्म के घर में मंगल स्वयं के राशि में बैठे हैं, बुध भी बैठे हैं, तो आपके नौकरी में प्रमोशन, नौकरी में तरक्की। यदि आपकी नौकरी नहीं लगी है, आप प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो इस महीने में आपका सिलेक्शन होकर रहेगा। यह अटल सत्य है, क्योंकि मंगल पूरे महीने यहीं पर अपनी उच्च राशि में बैठे हैं। जो लोग फोर्स में नौकरी कर रहे हैं, उनका तरक्की होगा, प्रमोशन होगा। फोर्स की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होकर रहेगा। आय के मालिक देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि में बैठे हैं, तो आपके आय को बढ़ाएंगे, आपका सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होगा। जो आपका डिजायर था, सपना था, साकार होगा। धन आपका बढ़ेगा, सोसाइटी में, समाज में आपका सम्मान इस महीने खूब होने जा रहा है। जबरदस्त समय, जबरदस्त लाभकारी। अब बात करेंगे विदेश में। विदेश से जुड़ा कोई मसला है, वह सॉल्व होगा। धन आपका बढ़ेगा, बहुत अच्छा समय, बहुत बढ़िया महीना, बहुत चमत्कारी फल प्राप्त होगा। पूरे महीने आप शनि की वस्तुओं का दान करेंगे, पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, सुंदरकांड का पाठ करेंगे, तो आपको लाभ होगा। जितना उपाय करेंगे लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी तो हमें जरूर मेल करेंगे। आपसे 1 पैसा नहीं लिया जाता, आपका 1 पैसा खर्च नहीं होगा। सटीक और सरल उपाय बताऊं, करेंगे तो लाभ होगा। आप खुश रहे, हैप्पी रहे, यही हनुमान ईश्वर की प्रार्थना। जय